नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजेश पांडे स्वस्थ जीवन चैनल में। आज मैं एक ऐसे बीमारी के बारे में आम आयुर्वेदिक एवं घरेलू नुस्खे द्वारा इलाज बताऊंगा, जो बहुत ही आम बीमारी है और लगभग लगभग सभी घरों में एक से ज़्यादा सदस्यों को भी पाई जाती है, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, जवान हों, बड़े हों, छोटे हों, यहाँ तक कि आजकल बच्चे में भी। इस बीमारी का नाम है बवासीर। बवासीर दो तरह की होती है, एक बादी और दूसरा खूनी। खूनी बवासीर तो बहुत ही अत्यधिक परेशान करता है। जब ब्लड निकलता है, खून निकलता है, उससे कमजोरी भी आती है। आदमी को शौच के समय दर्द भी होता है। शौच का जो गुदा मार्ग है उसमें खुजली भी होता है। तो बहुत सारी परेशानियां होती है और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, शौच करने में भी दिक्कत होती है। तो मैं 2-3 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो आप आसानी से घर पे अपने आप करके पुराने से पुराना कोई भी बवासीर हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी सी आप सावधानी बरतें, खाने में, अपने खान पान, आहार विहार में थोड़ी सी सावधानी बरतें और जो नुस्खा बताएंगे उसको शुद्ध रूप से बताए हुए तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको इस बीमारी से छुटकारा संभव है। नंबर वन देखिए, ये बेलपत्र है, बेल के पत्ता। इसको आप सुखा लीजिए। इस पत्ते को, ये जो बेल पत्ता है आपको आसानी से मिल जाएगा। आप लोग पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, हमारे यहाँ इसको बेलपत्र बोलते हैं और ज़्यादातर जगह इसको बेलपत्र ही बोलते हैं। ये बेलपत्र है, तो इसको आप धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको पाउडर बना के कांच के बर्तन में रख लीजिए और जब ये सूख जाए, पाउडर बन जाए, कांच के बर्तन में इसको रख ले तो इससे 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चुटकी पानी में मिलाकर, या यदि संभव हो तो सबसे अच्छा है मूली के छार में या मूली के रस में। 2 से 3 चुटकी बेलपत्र का पाउडर और 1.5 से 2 चम्मच मूली का रस, इसको आप मिलाकर सुबह शाम खाली पेट आप लीजिए और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते 10 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ नज़र आएगा और धीरे धीरे आपकी जो परेशानी है बवासीर से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरा और तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है, ये आप देखेंगे, ये जटा है या जिसको हम नारियल का छिलका भी बोलते हैं। इसको आप जला लीजिए। ये थोड़ा सा सूख गया है, जो आप ताज़ा लेंगे या इसको भी आप थोड़ा सा इसको कूट लेंगे तो ये वो हो जाएगा। और इसको आप जलाने के बाद इसका राख बना लीजिए और करीब 1 से 1.5 चम्मच इसका राख दूध या छाछ में, मट्ठा में, लस्सी में मिलाकर इसको आप सुबह शाम दीजिए। खूनी बवासीर है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और लगभग बवासीर से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो बेलपत्र के पाउडर के बारे में बताया और एक नारियल, ये जटा जो है, इसके बारे में मैंने बताया कि इसको जलाकर राख कर लीजिए और 1 से 1.5 चम्मच दूध और छाछ, ये दोनों में से कोई भी उपलब्ध हो आपके साथ, उसमें आप खाली पेट सुबह शाम लीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा असर आएगा और बवासीर से छुटकारा मिलना संभव है। तीसरा एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो आप दूध ले लीजिए और दूध को हल्का गुनगुना कर लीजिए जो पीने लायक हो, और गुनगुना दूध में नींबू उसमें निचोड़ के और तुरंत पी जाइए। आप ऐसा कि दूध फटना नहीं चाहिए। आप एक हाथ में दूध का कटोरा रखिए, 1 कप, आधा गिलास, वो डिपेंड करता है, करीब 100 ग्राम तक आप दूध ले सकते हैं, और आधा नींबू निचोड़ लीजिए। यदि बड़ा नींबू है तो हाथ में ले लीजिए और ऐसे रख के आप इसको निचोड़िए और तुरंत आप उसको पी जाइए। ये 3 से 5 दिन, इससे ज़्यादा ये लगातार नहीं करना है। सुबह सुबह खाली पेट आप देखेंगे खून आपका बंद पहले दिन से ही हो जाएगा। ये एक घरेलू नुस्खा है। इसके साथ साथ यदि आप कोई आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहते हैं, मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो एक दवा आता है, आप नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, अर्श कुठार। ये बैद्यनाथ का भी मिल जाएगा आपको। अर्श कुठार और पाइलम, पाइलम एक कैप्सूल है और अर्श कुठार टैबलेट है। आप एक एक में से, दोनों में से एक कैप्सूल पाइलम का, एक टैबलेट अर्श कुठार का आप सुबह खाली पेट लीजिए और 1 हफ्ते तक लीजिए। आपकी बवासीर से, दर्द से, खुजली से, ब्लीडिंग से राहत मिलेगी। एक छोटा सा नुस्खा और बता देता हूँ।
नींबू के रस में आप रुई को, कॉटन को भिगो लीजिए और उसको, यदि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, कई बार जो बवासीर होती है वो खुजली बहुत होता है, तो आप यदि वहाँ गुदा मार्क में उसको लगाएंगे, बवासीर के जगह पे लगाएंगे, तो उससे आपको शांति भी मिलेगी, ठंडक भी मिलेगी और खुजली से आपको राहत मिलेगा। तो ये आप उपाय करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने परिवार को भी बताएं, अपने समाज में बताएं और जो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं उसको बताएं। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। इसके बारे में यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए और जैसे बताया गया है वैसे उपाय को कीजिए और मैं वादा करता हूं कि आपको फ़ायदा मिलेगा, आप परेशानी से मुक्ति होंगी। और लास्ट में नमस्कार, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।